नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस शो के अंतर्गत 21 से लेकर 26 मई 2022 के मध्य घटित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के पार्ट 2 के वीडियो को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो सर्वप्रथम है कि तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि एरियन टिटमस इससे पूर्व ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। एरियन टिटमस ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक हैं तथा उन्होंने 3 मिनट 56.4 सेकेंड का समय लेकर के 2016 के ओलंपिक में अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी केटी लेडेकी के द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट है कि सलील पारेख के रूप में इन्फोसिस ने सलील पारेख के रूप में अपना नया सीईओ और एमडी इन्हें नियुक्त किया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जनवरी 2018 से ही सलील पारेख इस पद पर बने हुए हैं। इन्फोसिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद दूसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी है, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में, और इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इन्फोसिस के वर्तमान अध्यक्ष नंदन नीलेकनी है। ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नंदन नीलेकनी, और सीईओ और एमडी सलील पारेख हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देना प्रमुख है तथा इसके जैव विविधता के विषय में जनमानस के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। इस बार 2022 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम था बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ 2022 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 2022 का मुख्य थीम था। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती 22 मई 2022 को मनाई गई। राजा राम मोहन राय भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे तथा इन्हें नवदिन प्रातः का तारा भी कहा जाता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ साथ भारतीय समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों और विभिन्न समस्याओं को भी संबोधित करने का या उन्हें हटाने का भारत से प्रयास किया था। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और ब्रह्मा समाज भारत में समाज सेवा का एक अग्रदूत बनकर के उभरा था। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP, जो कि आपका विश्व आर्थिक मंच का एक प्रयास है, इसके साथ में साझेदारी की है। और महाराष्ट्र सरकार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण से निपटने के लिए एक मंच के रूप में महाराष्ट्र में क्या किया है कि राष्ट्रीय प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप यह प्रारंभ करने के लिए ही GPAP के साथ में मिलकर के काम करेगी। और GPAP जो है आपका ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप प्रोग्राम महाराष्ट्र के साथ में साझेदारी जो यह हुई है, महाराष्ट्र इस प्रकार की साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है विश्व कछुआ दिवस, प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मूल रूप से कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करने के विषय में जनमानस के भीतर जागरूकता बढ़ाने का कार्य इस दिवस के अवसर पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस का एक थीम होता है। इस बार 2022 का थीम था सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल। इस दिवस की स्थापना अमेरिकी कछुआ बचाओ
जो कि एक एनजीओ है, उसने वर्ष 1990 से प्रारंभ की थी और इसकी स्थापना कौन किया था? तो सुसान टेलेम और मार्शल थॉमसन नामक अमेरिकी नागरिकों ने इस दिवस की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि मैनचेस्टर सिटी ने 2021-22 का प्रीमियर लीग चैंपियन फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। 22 मई 2022 को हुए मुकाबले के दौरान मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 3-2 से पराजित कर यह खिताब जीता है और 5 सीजन में यह उनकी चौथी जीत थी। वर्तमान समय में मैनचेस्टर सिटी के जो मैनेजर हैं वह कौन है? पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व के कई देशों में मंकी पॉक्स फैल रहा है, तो हाल ही में बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य किया है और इस प्रकार का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम विश्व का पहला देश बन चुका है और बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के मामले में प्रत्येक रोगियों के लिए 21 दिन के क्वारंटाइन पीरियड को अनिवार्य बनाया है। मंकी पॉक्स क्या है? तो चेचक के वंश की एक बीमारी है जिसके लक्षण क्या है कि एक अलग प्रकार के दाने आते हैं, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण है। यद्यपि यह चेचक से कम घातक है परंतु मृत्यु दर इसमें 4% से भी कम है। नेक्स्ट है कि 22 मई को दिल्ली के 3 नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय कर दिया गया और अब दिल्ली के तीनों नगर निगम एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे। इसके लिए संसद में दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया था जिसे 22 मई को लागू किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस एकीकृत नगर निगम के जो नगर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वह कौन है? ज्ञानेश भारती। ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम, एकीकृत दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है तथा वहीं अश्विनी कुमार को एमसीडी का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर सबसे ऊंचा मौसम केंद्र माउंट एवरेस्ट के ऊपर स्थापित किया गया है। यह जो मौसम केंद्र होगा यह नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा इसे स्थापित किया गया है और माउंट एवरेस्ट पर यह 8,830 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, इसलिए इसे दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा मौसम स्टेशन कहा जा रहा है। इस मौसम केंद्र को स्थापित करने वाले नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर इस मौसम केंद्र को स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 20 लाख से अधिक नगद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार कार्ड दोनों को अनिवार्य कर दिया है और यह कब से किया है? तो यह किया है 26 मई से। 26 मई से यदि कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में नगद जो है जमा और निकासी 20 लाख से अधिक करता है तो उसके लिए अपना पैन और आधार नंबर दोनों का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं एक दिन में यदि कोई व्यक्ति 50,000 से अधिक का बैंक जमा करता है तो उसे अपने पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बनाया गया है। इस कदम का जो मूल उद्देश्य है वह है काला धन की समाप्ति और नगद मार्ग के माध्यम से बेहिसाब वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। नेक्स्ट है स्काई ब्रिज 721। तो चेक गणराज्य में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम रखा गया है स्काई ब्रिज 721 चेक गणराज्य में पर्यटकों के लिए खोल दिया है। इसे दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज माना जा रहा है। यह कुल 2 पर्वत श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता है और यह
घाटी में 96 मीटर लगभग 312 फीट ऊपर लटकता है और केबल कार के द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। इस पुल की जो लंबाई है वह 721 मीटर लंबी है, इसलिए इसे स्काई ब्रिज 721 नाम दिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि चेक गणराज्य मध्य यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। वहां के राष्ट्रपति कौन है चेक गणराज्य के? तो मिलोस जेमन, और वहां की पीएम जो है प्रेट फियाला है। प्रेट फियाला चेक गणराज्य की पीएम है। नेक्स्ट है कि 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। 21 मई को ही 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते समय जब वह रात में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे तो श्रीलंका के लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने केवल 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है और यह जो दिवस है सटीक माप इकाइयों की आवश्यकता और मेट्रोलॉजी संगठनों और संस्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का थीम था डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा, मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 का थीम था। यह दिवस मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को ही मनाया जाता है, क्योंकि मीटर कन्वेंशन पर जो हस्ताक्षर हुआ था वह 20 मई 1875 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक डेटा एफडीआई के विषय में जारी की है, जिसके अनुसार 2021-22 में भारत में जो एफडीआई इनफ्लो हुआ है वह 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। यह जो विदेशी निवेश है अपने उच्चतम वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस वर्ष यह बताया जा रहा है, जिसमें शीर्ष निवेशक देश कौन है? तो सिंगापुर। सिंगापुर ने भारत में 27% कुल निवेश का 27% सिंगापुर से आया है। वहीं अमेरिका से 18% और मॉरिशस से 16% निवेश भारत में आया है। तो सिंगापुर पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर और मॉरिशस निवेश के मामले में, एफडीआई इनफ्लो के मामले में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं भारत में कर्नाटक कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में प्राप्त करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक ने कुल एफडीआई में से 38% एफडीआई प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2022 जो है इस वर्ष 20 मई को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन वन्य जीवों के आवासों और उनकी रक्षा के लिए मनाया जाता है जो लुप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही इन लुप्त प्राय जीवों के विषय में जन जागरूकता को इस दिवस के अवसर पर बढ़ाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस का थीम क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, इस वर्ष का यह थीम था। नेक्स्ट है कि पीएनबी मेटलाइफ ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। यह भारत की पहली कंपनी है पीएनबी मेटलाइफ जिसने इस प्रकार की इंश्योरेंस सेवा ग्राहकों को देना प्रारंभ किया है। और यह जो बीमा योजना है यह निश्चित लाभ वाले आउट पेशेंट खर्चों को कवर करती है और समग्र दंत स्वास्थ्य से संबंधित लागत जितना भी खर्च आ रहा है उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान
करती है। पीएनबी मेटलाइफ की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा वर्तमान एमडी और सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट है कि कोल्बी अवार्ड, तो लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन ने इनके सैन्य और खुफिया लेखन के लिए 2022 के विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेस्ली मॉर्गन की कृति कौन सी है? द हार्डेस्ट प्लेस अ अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली के लिए यह पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया है। कोल्बी पुरस्कार नॉर्थफील्ड वर्मोंट यूएसए में नॉर्विच विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नोबेल विजेता जोस रामोस होर्टा ने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली है। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी डिली तथा प्रधानमंत्री टॉरमटन रुआक है। तो आज का द करंट अफेयर्स शो का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आप मेरे उत्साह को इसी प्रकार बरकरार रखना चाहते हैं जिस प्रकार से आज तक आपने मेरा सहयोग किया है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।